चलिए, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसको लिखते हैं एक बार। क्या पढ़ लिया बताओ? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, NU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यूनिट पढ़ लिया, ठीक है ना, वो उज़ैर बताएगा। आगे बताओ, यूनिट के बाद और क्या पढ़ा? फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। और क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटी के कौन कौन से बोलो? फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। इनके यूनिट फंडामेंटल यूनिट, इनके यूनिट डिराइव यूनिट। इसके सेट को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। कितने टाइप के पढ़ने हैं? 4, CGS, FPS, MKS, SI, ठीक है ना। ये सब में 3 फंडामेंटल है और यहाँ पर 7+2, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या पढ़ा था? कन्वेंशंस पढ़ ली, कन्वेंशंस पढ़े फॉर राइटिंग SI यूनिट। फिर क्या पढ़ा? डायमेंशंस पढ़ा एंड इट्स यूजेस पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था कल? लिमिटेशंस इसमें पढ़ा दी मैंने आपको। और क्या पढ़ा इसके बाद? हाँ, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, अनसर्टेनिटी। उसके बाद क्या पढ़ा? एरर्स, एरर्स पढ़ लिए। इसके टाइप देख लिए, 2 टाइप के एरर होते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। कौन कौन से? सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। उसके बाद सिस्टमैटिक के और 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर हाँ इम्प्रॉपर टेक्निक वाला एरर, और उसके बाद पर्सनल एरर। समझे? रैंडम एरर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ लिया था आपको? एरर, एस्टिमेशन ऑफ एरर पढ़ा है मैंने, या मेजरमेंट ऑफ एरर का कह लो। अब एरर हो गया रीडिंग में, रीडिंग लेते वक्त हमारा एरर हो गया, तो अब उसको मेजर कैसे करेंगे एरर को? तो एरर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। कैसे हम लोग करते हैं? सबसे पहले हम लोग सबसे पहले मीन वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? मीन वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। फिर क्या निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। फिर क्या निकालते हैं? फिर लिखते हैं फाइनल रिजल्ट। फिर उसमें एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट से पहले भी निकाल सकते हैं उसको, वो क्या है? रिलेटिव एरर। फिर क्या है? परसेंटेज एरर। समझे? कल एक न्यूमेरिकल दिया था, हुआ? कर लिया ना, वेरी गुड। टफ था, इजी है, प्लस माइनस ही है। हाँ बड़ा है ठीक, लेकिन इतना टफ नहीं है। टफ इसको नहीं बोलते हैं, अभी तो टफ तो शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब तो टफ शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो टफ इसको नहीं बोलते हैं, अभी तो शुरू होगा, बहुत कुछ करना है आपने, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ये क्या हो गया। टफ के मायने क्या है तुम लोग के लिए? टफ क्या होता है? हाँ, कौन सी चीज़ टफ है जो मुश्किल है? मुश्किल क्या? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही टफ टॉपिक, मतलब कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, या कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी हो रही। टफ क्या चीज़ है तुम्हारे लिए? बोलो। टफ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ हो सकता है, किसी के लिए कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपके लिए टफ क्या है। वैसे ये टफ नहीं था जो न्यूमेरिकल मैंने दिया। चलो आ जाओ। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली कि हम ये अब वापस से रिवाइज़ कराने की ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग एरर के बारे में, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस से रिड्यूस्ड है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या चीज़ होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने क्या कर दिया, कहीं पर आपने कोई लेंथ को मेजर कर लिया, कोई आपने लेंथ मेजर कर लिया, वो है 10 मीटर ± 0.2 मीटर। मतलब क्या? इसका ट्रू वैल्यू तो 10 मीटर है, जो भी रॉड होगा या जो भी चीज़ होगी, लेकिन उसके अंदर 0.2 मीटर का क्या है? एरर है। इसका मतलब है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक और रॉड का लेंथ लेते हैं, वो है लगभग 11 मीटर ± 0.4 मीटर। अब मैं चाहता हूँ ये पता करूँ कि ये रॉड इससे कितना लंबा है, मतलब दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा? L2 - L1 करूँगा, समझे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर ये 11 में से 10 जाएगा तो ये 10 बचेगा, एरर का क्या होगा, एरर कितना हो जाएगा। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो एरर भी सब्ट्रैक्ट होगा क्या? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा। समझ आ रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और दोनों में एरर है,
तो आप उनको मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो या ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद एरर कैसे आगे बढ़ेगा, एरर कितना आएगा, अब जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आया उसमें कितना एरर होगा, इसमें इतना एरर है, इसमें इतना एरर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना एरर होगा वो मुझे निकालना है। ए क्वांटिटी में इतना एरर है, बी क्वांटिटी में इतना एरर है, डिवाइड करने के बाद कितना एरर बनेगा, आंसर में कितना एरर आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर कैसे प्रोपगेट करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब एरर आगे बढ़ेगा, आंसर में आ जाएगा एरर, तो बोलेंगे आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं, प्रोपगेट करना बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो हमारा आज का मुद्दा क्या है बच्चों, हमारा आज का मुद्दा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है ना, चलो तो हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर, ये जो होता है ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो मैं आपको अलग अलग केसेस बताता हूँ। डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। नहीं करने डेरिवेशन कोई काम के नहीं है। पहली बात तो निकाल दिया गया, समझे। दूसरी बात ये है कि इसके जो डेरिवेशंस हैं उसमें कभी कभी लोगैरिथम भी लग जाता है, जो आपने अब तक सीखा नहीं है, और हमको एंट्रेंस एग्जाम में कोई काम नहीं है उसके डेरिवेशन का। हमको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, जैसे अगर z कोई क्वांटिटी है और वो a प्लस बी के फॉर्मेट में है, मतलब क्या मतलब कि आपको अब क्या करना है, आपको भी ऐसा आंसर निकालना है जिसमें दो चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। समझ आता है, ठीक है ना। तो क्या करने का, ये तो उसका एक्चुअल रिजल्ट है, मतलब यहाँ से आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। और आप क्या करेंगे, जब इसमें फाइनल एरर निकालेंगे ना, तो एरर के लिए क्या करना होता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये इसका एरर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं है आपने को, मैं बताता हूँ क्या है, समझो। ए आपके पास कोई क्वांटिटी है, कोई भी ए क्वांटिटी है, या ए डैश है, वो है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। और बी डैश कोई क्वांटिटी है, वो क्या है, वो है आपका बी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी। तो अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को, तो उनके एरर भी क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर ऑपरेशन प्लस हो रहा है तो एरर भी क्या होगा, ऐड होगा। अब बोलेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास कोई मास है, जैसे 1 किलोग्राम प्लस और माइनस 0.2, ठीक है ना, ये ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 प्लस और माइनस 0.2 किलोग्राम, मतलब क्या, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 1 है, और उसमें 0.2 का क्या है, एरर है। और मैं बोलता हूँ जो पैन अपने पास है, जैसे वो वज़न करने का पैन होता है, उसमें और अपन ने मास लगा दिया 2 किलोग्राम प्लस और माइनस कितना होगा, 0.4, इतना है। समझ आ गया। अब मैं आपको बोलता हूँ क्या किया आपने एक पैन लिया, उसमें आपने पहले कितना रखा, 1 किलोग्राम, और उस 1 किलोग्राम के मेजरमेंट में एरर कितना है, 0.2। फिर आपने उसी में क्या रख दिया, 2 किलोग्राम, उसमें एरर कितना है, 0.4। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अब जो फाइनल आपके पास आया है 1 और 2, जो आपने वेट रख दिया वहाँ पर, मास रख दिया आपने, तो उसमें फाइनल आंसर में कितना एरर होगा, समझ आ गया। या मैं आपको निकालने ये बोल रहा हूँ कि अभी टोटल मास कितना होगा। तो टोटल मास कैसे निकालोगे, m1 प्लस m2 कर दोगे, तभी टोटल मास आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ कि आपका टोटल मास, तो टोटल मास कैसे होगा बताओ, m1 प्लस m2 होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो क्या करने का, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू तुम लोग निकाल लो। ट्रू वैल्यू क्या आएगी बताओ, टोटल मास में क्या है वो 1 प्लस 2 कितना आएगा, वो 3 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालो, एरर निकालो। ऐसे डायरेक्ट भी करा सकता हूँ मैं, लेकिन इस प्रोसीजर से जाओगे तो ईजी होगा। अब एरर निकालो। एरर में क्या करना है, एरर में क्या करना है, जब प्लस होगा तो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है ना, 0.2 प्लस 0.4 कितना होगा, 0.6। फाइनल रिजल्ट बताओ, बोलो फाइनल रिजल्ट बताओ। फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, ये अपना ट्रू वैल्यू है। क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना है कि फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस क्या होता है, जो भी आपका एरर होता है। समझ में आ गया। ट्रू वैल्यू कितना है, 3, प्लस और माइनस एरर कितना है, 0.6। आ गया आंसर, यही आंसर। समझा, डिफिकल्ट तो है ही नहीं। प्लस करने का है, जैसे नेट मास को प्लस करते थे, प्लस कर दिया। एरर को भी क्या करना है, प्लस ही करना है। समझा, क्लियर हो गया। चलो, तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या होगा, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आ गया जिसमें माइनस करना पड़ जाए। यहाँ पर तो टोटल मास निकालना था, तो दोनों मास को ऐड कर दिया। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए, जैसे इफ z इज इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश,
अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए जिसमें क्या वो करना पड़ जाए, माइनस करना पड़ जाए, तो फाइनल आंसर में कितना एरर आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपके पास कहीं पर टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो है 43 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5। समझा? कितना टेम्परेचर दिया हुआ है? 43 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5, और आपके पास दिया हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस कहीं और टेम्परेचर प्लस और माइनस 0. इसको कर लो 4। समझा? क्लियर हो गया? अब क्या, अब मैं निकालना चाहता हूँ कि दो जगह पर जो मुझे टेम्परेचर मिले हैं उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। समझे? जैसे इंडिया में इतना टेम्परेचर है और कहीं पे रशिया में इतना टेम्परेचर है। समझ आ गया? मैं यही जानना चाहता हूँ कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। तो क्या करूँगा? माइनस करूँगा, तभी डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? 43 माइनस 3, क्योंकि माइनस करके ही डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। ये आ गई ट्रू वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? अब आपको निकालना है एरर। एरर में क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये देख करके माइनस मत कर देना, एरर हमेशा ऐड होता है। एरर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। यही समझाना था मुझे। अब बताओ कितना होगा ये होगा 0.5 प्लस 0.4 आएगा 0.9। समझा? तो चाहे क्वांटिटीज़ को ट्रू वैल्यू निकालने के टाइम ऐड करो, चाहे क्वांटिटीज़ को ट्रू वैल्यू निकालने के टाइम सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन एरर को हमेशा ऐड करो। समझा? क्लियर हो गया? कॉपी कर लो। चलो आ जाओ। तो प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला देख लिया। अब जो है आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? अब कौन बचा? अब मल्टीप्लिकेशन बचा और डिवीजन बचा, और एक भी चीज़ बची, पावर। एक और भी कराता हूँ मैं, रेसिप्रोकल वाला, लेकिन बुक में नहीं है। क्या मतलब करके? तुम लोगों को कराया था मैंने, रेसिप्रोकल वाला कराया था। अगर ऐसा हो जाए z इक्वल्स टू a डैश इंटू बी डैश, मतलब क्या? अब तक फॉर्मूले में या तो एडिशन हो रहा था या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन अब फॉर्मूले में क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन आ गया। तब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन आ गया, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करने का? वही सिंपल सी कहानी। देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप लोग क्या निकालते हो? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या करने का? बोलो। a डैश इंटू बी डैश करने का। a डैश क्या होगा पता है ना? क्या होगा? a प्लस और माइनस डेल्टा ए, है ना। और b डैश क्या होगा बताओ ज़रा? b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो a और b को मल्टीप्लाई कर दो तो उससे क्या मिल जाएगा? ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। एरर कैसे मिलेगा बच्चों? अब एरर निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं समझो। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, तो ये एरर कौन सा निकाल रहे हैं आप लोग? रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं। कौन सा एरर निकाल रहे हैं? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकलेगा डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू होगा डेल्टा a बाई ए, उसके बाद क्या होगा? प्लस डेल्टा b बाई बी। ऐसे निकलता है रिलेटिव एरर। समझे? तो जब मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला आ जाए तो क्या करने का? डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा? डेल्टा a बाई ए प्लस क्या होगा? डेल्टा b बाई बी। ये डेल्टा a क्या है? ये एरर इन a डैश है। a क्या है? a डैश का मैग्नीट्यूड है। समझ आ गया? मतलब उसका ट्रू वैल्यू। डेल्टा b क्या है? एरर इन b है। उसके बाद ये जो आपका b क्या है बताओ? b क्या है? b डैश का मैग्नीट्यूड है। समझ आई बात? ये क्या निकाला हमने? रिलेटिव एरर। अब अगर मैं बोलता हूँ एरर निकाल के बताओ, तो एरर कैसे निकलेगा? एरर इन z कैसे निकलेगा? तो एरर इन z तो डेल्टा z है, तो क्या करने का? इज इक्वल्स टू होगा वो डेल्टा z इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा? इसको देखो, डेल्टा z यहीं पे है, z वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? डेल्टा a बाई ए प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा b बाई बी इंटू क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये z। तो ये आ जाएगा आपका क्या? एरर इन z। समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो बेसिकली हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है रिलेटिव एरर, या एरर की बात मैंने आपसे कर ली कि रिलेटिव एरर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे आप? डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा? डेल्टा a बाई ए प्लस क्या होगा? डेल्टा b बाई बी। और अगर एरर इन z बोलेगा तो क्या करेंगे? ये z को वहाँ थोड़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई बात? ठीक है ना। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उससे शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है? हमारे पास हमको निकालना है एरर इन मोमेंटम। क्या निकालना है? ये भी निकालना है एंड डेल्टा पी भी निकालना है। यानी क्या? रिलेटिव एरर इन मोमेंटम निकालना है, साथ ही साथ क्या निकालना है? एरर इन मोमेंटम भी निकालना है।
तो रिलेटिव एरर इन मोमेंटम तो आपको निकालना है, और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, साथ ही साथ आपको एरर इन मोमेंटम भी निकालना है, ठीक है ना। तो एरर इन मोमेंटम भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 4 किलोग्राम प्लस और माइनस 2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम, और आपको वेलोसिटी दी गई है फॉर एग्जांपल, आपको वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड प्लस और माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसा 2 प्लस और माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है, यह है 4 प्लस और माइनस 0.2 किलोग्राम, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा है। मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, मोमेंटम का फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, क्या, मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी, समझे, ठीक है ना। तो ये अपना क्या है, मोमेंटम है। पी मतलब यहाँ पर क्या है, मोमेंटम। अब मुझे क्या करना है, मुझे मोमेंटम नहीं निकालना है, मुझे निकालना क्या है, रिलेटिव एरर इन मोमेंटम या फिर क्या, एरर इन मोमेंटम, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो तो अब मुझे देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है बताओ, ट्रू वैल्यू निकालनी है। ट्रू वैल्यू बताओ कैसे आएगी, जल्दी बोलो, ट्रू वैल्यू बताओ कैसे आएगी। ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 2 कितना हो जाएगा 8, कि ट्रू वैल्यू ऑफ मोमेंटम आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर इन मोमेंटम। बताओ जल्दी से क्या होगा, मोमेंटम का रिलेटिव एरर क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो क्या बनेगा। ये देखो P है, ये M है और ये V है, बताओ क्या होगा, डेल्टा P बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा M बाई एम प्लस क्या होगा, डेल्टा V बाई वी। अब समझे, अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा P बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा M कितना है 0.2 डिवाइड बाय मास कितना है 4 प्लस डेल्टा V कितना है 0.1 डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है 2। समझे, क्लियर हो गया। अब बताओ आगे की कहानी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, ये हो जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
-1 और ये 1/2। 1/2 1/2 कितना होगा? देखो दोनों में से 10⁻⁻1 को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच गया? हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1। 1 का मतलब कि 1 × 10⁻⁻1 मतलब कितना होगा? 0.1। समझा? क्लियर हो गया? तो ये कितना आया? रिलेटिव एरर 0.1 आया। समझ आई बात? क्लियर हो गया? अपने को रिलेटिव एरर तो चाहिए था, साथ साथ में क्या चाहिए? एरर भी चाहिए। कैसे निकालेंगे एरर? बताओ जल्दी से। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो। ये जो भी आपको मिला है, कितना मिला है? डेल्टा पी बाई पी क्या मिला है? 0.1 मिला है। तो ये पी को क्या कर दो? यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ क्या होगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा? 0.1 इंटू पी। पी कितना मिला? पी कितना मिला? ये मिला पी। यही तो है ना पी, मास इंटू वेलोसिटी। यही तो है पी, मास इंटू वेलोसिटी। यानी कितना होगा? 0.1 इंटू 8 यानी कितना होगा? 0.8 आ जाएगा डेल्टा पी। तो फाइनल रिजल्ट बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो, फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट होता है ट्रू वैल्यू, हाँ, प्लस और माइनस एरर। कितना है? 0.8। ये इसका आंसर है। समझा? क्लियर हुआ? मैं वापस बताता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो गया हो, अभी तक बड़े बड़े सम्स नहीं किए तुमने, लेकिन करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या निकाल लो? ट्रू वैल्यू निकाल लो। उसके बाद क्या कर लो? एरर निकाल लो उसमें। समझा? क्लियर हो गया? एरर कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? कॉपी करो उसको, फिर बताता हूँ मैं एक बार। चलिए आइए, तो मैं एक बार फिर से बता दूँ कि आप लोगों को क्या लिया था हम लोग ने, मुझे बता दो ज़रा, वैल्यूज़ क्या ली थी हमने? बताओ। 4 प्लस और माइनस 0.2 किलोग्राम। उसके बाद बताओ, मोमेंटम नहीं लिया था, मास लिया था। और वेलोसिटी क्या है बताओ? 2 प्लस और माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। समझा? ठीक है ना? अब क्या सबसे पहले क्या निकालते बताओ? सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्चुअल जो फॉर्मूला होगा, ट्रू वैल्यू मतलब मोमेंटम निकालना है। फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या है मास? बोलो 4, वेलोसिटी क्या है 2, कितना आएगा 8। यही अपनी ट्रू वैल्यू। समझा? तो सबसे पहले क्या करने का? एक्चुअल फॉर्मूला लगा करके क्वांटिटी का वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना? इसके बाद जो होगा, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? अब इसके अंदर रिलेटिव एरर निकालेंगे बच्चों। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? ये पी है तो क्या लिखेंगे? डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एम बाई एम प्लस क्या होगा? डेल्टा वी बाई वी। समझा? ठीक है ना? अब बताओ आगे कहानी बताओ। आगे कहानी क्या होगी? ये निकालना है। बोलो
ये हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम। डेल्टा एम कितना है 0.2, मास कितना है 4 प्लस डेल्टा वी कितना है 0.1, वेलोसिटी कितनी है 2। समझे? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये डेसिमल का शिफ्टिंग बताया था? नहीं बताया था, मैं भी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं जितनी भी प्लेसेस, तो 10 के पावर में उतना नेगेटिव लगा दो। या पहले ये याद रखो कि डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर में नेगेटिव आएगा, और अगर डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर पे आएगा पॉजिटिव। समझ आ रहा है? डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे तो 10 के पावर में नेगेटिव, डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो 10 के पावर में पॉजिटिव जाएगा। समझा? क्लियर हो गया? चलो आओ मैं आपको समझाता हूँ। देयरफॉर हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू, ये डेसिमल इधर है, इसको मैं एक प्लेस राइट में शिफ्ट करता हूँ तो बताओ क्या होगा? राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर में नेगेटिव, यानी हो जाएगा 2 × 10⁻⁻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 ⁻
ये हट गया और इधर आ गया। और 2.000 का मतलब 2 ही तो होता है, ये मतलब है। तो 2 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाय क्या होगा 4 होगा। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई प्लस प्लस आगे कहानी बोलो। 0.1 क्या लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। समझा, ठीक है ना। कॉमन क्या आ सकता है बताओ 10⁻⁻1 दोनों में से कॉमन आ सकता है। यहाँ हो गया 10⁻⁻1 और यहाँ पर क्या है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो कितना होगा हाफ प्लस 1/2 फिर से क्या होगा आधा, आधा क्या होगा एक ही होगा, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1 मतलब कितना होगा 0.1। क्या आ गया रिलेटिव एरर इन मोमेंटम आ गया। निकालना क्या है एरर इन मोमेंटम। आओ अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी बताओ क्या होगा डेल्टा पी। डेल्टा पी होगा अपने पास, बताओ ये जो अपने को मिला ना डेल्टा पी बाई पी तो मिला, और डेल्टा पी बाई की पी क्या मिला अपने को 0.1, तो डेल्टा पी बाई पी क्या मिला 0.1, तो therefore डेल्टा पी क्या हो जाएगा 0.1 × पी, यानी 0.1 × पी कितना है, पी मतलब ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है 8 है, तो कितना होगा 0.8। समझा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। ठीक है, चलो भाई तो ये मैंने कर लिया, इसको कॉपी कर लिया था ना। हाँ। बस ये चीज़ लिख लो, ये चीज़ लिख लो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब जो है वो देखो, आ जाओ। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, अब जो है फोर्थ क्या हो डाउट नहीं ना। अगर ऐसा है z = a'/b', मतलब क्या, अब तक हमने प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला देख लिया, मल्टीप्लाई वाला देख लिया, अब क्या कर रहे हैं डिवाइड वाला। यानी ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए जिसमें हमने को क्या करना पड़े डिवाइड करना पड़े, तब हम लोग एरर कैसे निकालेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, चलो। तो जब डिवाइड वाला भी आए ना तब भी एरर ऐसे ही निकालते हैं जैसे मल्टीप्लाई में निकाला था। कैसे, डेल्टा z/z इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा a/a प्लस क्या होगा डेल्टा b/b। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का एरर सेम, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी दोनों का एरर ऐड। अब समझ आया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी दोनों का एरर सेम तरीके से निकलेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी दोनों का एरर ऐड करेंगे। ठीक है ना, चलो भाई। तो ये जो चीज़ आई ना बच्चों, ये क्या आया रिलेटिव एरर। अगर मैं निकालना चाहता हूँ एरर इन z, मतलब क्या निकालना चाहता हूँ डेल्टा z, तो डेल्टा z क्या होगा बताओ जरा, डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b इंटू z। समझा, ऐसा है, तो इस तरीके से आएगा। समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हम लोग ने कर लिया। अब इसके बाद जो है therefore क्या है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 4 ले लो, 4 ± 0.1 मीटर। ठीक है ना, और आपको टाइम दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे 8 ± 0.1 ले लेते हैं, या 0.2 ले लेते हैं, इसको 0.4 ले लेते हैं।
ऐसे करते थे, कैंसिलेशन में इजी होगा ना, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये सेकंड। अब निकालना क्या है, अब निकालना अपने को, एक तो अपने को निकालना है रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी, फिर एरर इन वेलोसिटी, है ना, दो चीज़ अपने को निकालनी है। अब बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल फॉर्मूले से जो आएगा। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो अपने को निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 है, टाइम कितना है, 8 है, ये मतलब हाफ हो जाएगा, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रू वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। अब मैं निकालूंगा रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा बताओ, वेलोसिटी में रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा। हाँ, तो अपने पास क्या है, देखो क्या फॉर्मूला आएगा, पहले मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है ना, तो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा v बाई वी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा s बाई एस प्लस क्या होगा, डेल्टा t बाई टी। समझा, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो डेल्टा v बाई वी क्या होगा, डेल्टा v बाई वी, बताओ डेल्टा s क्या है 0.4, ये कितना है 4, ये कितना है डेल्टा 0.2, ये कितना है 8। समझे। अब बताओ आगे कहानी क्या होगी, क्या दोनों में से 10⁻⁻1 को कॉमन ले लूँ, दिख गया तुम लोग को, दोनों में से 10⁻⁻1 को कॉमन ले लूँ, दिख गया, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25। समझा, क्लियर हो गया। अभी तो तुम बहुत कमाल देखोगे मेरे कैलकुलेशन में, ऐसा धड़ाधड़ कैलकुलेशन सिखाऊंगा तुमको मैं भी। तो 10⁻1 ये होगा 2 1 दा 2 4 दा, और 1/4 कितना होता है 0.25, तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.125। समझा, ये इधर जाएगा ना, तो क्या होगा 10⁻1 होगा, वो 10⁻1 और 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो 0.125 क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहाँ तक अपनी क्या मिला अपने को, ये बताओ, रिलेटिव एरर मिला। क्या मिला, रिलेटिव एरर। अब एरर निकालना है ना, एरर निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ। डेल्टा v बाई वी क्या मिला 0.125, इसको क्या करेंगे v से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.125 इंटू वेलोसिटी कितनी है, ट्रू वैल्यू कितना है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 0.125 इंटू क्या होगा 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 होता है ना 0.5। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 1 दा 2 0 दा, उसके बाद क्या होगा नहीं 2 0 दा, है ना, फिर 2 6 दा, फिर क्या होगा 2 2 दा और 2 5 दा, तो 0.0625 ये आ गया एरर इन वेलोसिटी। समझा, क्लियर हो गया। ऐसा निकालना एकदम इजी है। अब हो गया लास्ट पार्ट इसका, वो है कि अगर फॉर्मूले में पावर आ रहा है, सवाल उसी पे आता है। ये सब बेसिक चीज़ों पे सवाल नहीं पूछे जाते, सवाल किस पे पूछे जाते हैं, जिसमें पावर आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले उसको कॉपी कराऊँ, आ जाओ। अब जो है इसके बाद एक और चीज़ बच गई कि अगर फॉर्मूले में पावर आ जाए, फॉर्मूले में पावर आ जाए मतलब जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जो आप लोग पढ़ के आए हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 12mv², तो v पे पावर 2 है ना, ऐसा है। अगर फॉर्मूले में पावर आ जाए, अब तक जो बात कर रहे थे उसमें पावर नहीं था, अब पावर आ जाए तब क्या, ठीक है ना। चलो देखो, तो अब जो है अगर ऐसा हो जाए इफ z इज इक्वल्स टू a रेज टू n इंटू b रेज टू m c रेज टू l, ठीक है ना, उसके बाद d रेज टू p, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो, तो अगर ऐसा अपने पास कोई फॉर्मूला है तो क्या करने का, पहले तो ट्रू वैल्यू निकाल लो। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा, अरे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके ट्रू वैल्यू आ जाएगा। मैं सीधा एरर बताता हूँ अभी। ट्रू वैल्यू तो समझ गया ना, ट्रू वैल्यू निकालते कैसे हैं, जैसे एक्चुअल फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो, ट्रू वैल्यू आ जाता है। फिर सब जद्दोजहद कहाँ है, एरर निकालने हैं, ठीक है ना। चलो, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, ये ऐसा है ना, तो ये क्या होगा n डेल्टा a बाई ए प्लस क्या होगा m डेल्टा b बाई बी प्लस l डेल्टा c बाई सी प्लस p डेल्टा d बाई डी। बस पावर को आगे ले आओ, बाकी तो वही है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में किया। समझा, क्लियर हो गया, यही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या निकला अपना रिलेटिव एरर। अगर कोई पूछे परसेंटेज एरर निकालो तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला का रिलेटिव एरर इंटू 100, तो जो भी रिलेटिव एरर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा, क्लियर हो गया, ऐसा है। तो इसको पहले कॉपी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवाल मिलेंगे रिसेंट एंट्रेंस एग्जाम है इसमें, ठीक है, भी बताता हूँ मैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं क्या,
ठीक है ना। या फिर ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, घबराने का नहीं। जैसे आपके पास क्या है, मास है 4 ± 0.2 किलोग्राम, आपके पास वेलोसिटी है 8 ± 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी का एरर और उसका रिलेटिव एरर, दो चीज़ें निकालनी है। एक तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाँ। उसमें एरर कैसे निकालना? इसमें वही जेड को वहाँ पिटने का, सिंपल वही तरीका है। एरर मतलब डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड निकालने का जेड को वहाँ दो, ठीक है। चलो आओ, अब जो है हमको निकालनी काइनेटिक एनर्जी। पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। ये इसमें पुट करके क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। 12 इंटू मास कितना है, मास कितना है 4 इंटू वी का स्क्वायर कितना होगा 8 इंटू 8, है ना। अभी ना 64 नहीं लिखने का, क्योंकि कैंसिलेशन करना है ना, तो उसको 8 इंटू 8 कर दो, अल्टीमेटली कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है ना। 64 देख के डर लगता है, 8 इंटू 8 देख के नहीं लगता है ना, ठीक है ना। चलो भाई, तो बताओ क्या होगा, 2 × 2 2 बताओ कितना होगा। अब हो जाएगा 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 कितना होगा, देखो इजी हो रहा है ना कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा 128। समझा, क्लियर हो गया। 128 क्या मिल गया, इतना जूल अपने को क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी या फिर एरर निकालना था, एरर, ये तो ट्रू वैल्यू ना, हाँ ट्रू वैल्यू। एरर निकालना था, एरर कैसे निकालेंगे बताओ, डेल्टा KE/KE, ठीक है ना। बोलो डेल्टा KE/KE क्या है, चल ये रिलेटिव एरर निकलेगा, बताओ क्या आएगा डेल्टा। अब सुनो फॉर्मूला क्या है, 12mv²। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो हाफ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ½ नहीं लिखेंगे, समझे। हाफ में, हाफ तो कांस्टेंट है, उसमें क्या एरर आएगा, जो चीज़ मेजर कर सकते हैं उसमें एरर। अब इसमें मास और वेलोसिटी वेरी कर सकता है, तो उसको मेजर करने में एरर आएगा। हाफ तो कांस्टेंट है ना, वो तो वेरी नहीं कर सकता, तो उसमें क्या एरर आएगा। लॉजिक समझा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो भी कांस्टेंट होगा उसको नहीं लिखना, ठीक है ना। चलो आगे की कहानी बताओ, क्या होगा, डेल्टा m/m प्लस 2 डेल्टा v/v, वेरी गुड, 2 डेल्टा v/v, समझा, क्लियर हो गया, क्योंकि पावर में वहाँ पे, ठीक है। आगे की कहानी बोलो, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा m। डेल्टा m कितना है 0.2 डिवाइड बाय मास कितना है 4 प्लस 2 इंटू डेल्टा v कितना है 0.4 डिवाइड बाय कितना है 8, समझा, क्लियर हो गया। बोल जल्दी से क्या होगा बताओ। सबसे पहले क्या 10⁻⁻1 कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, आगे की कहानी बोल दो अभी, 2/4 1/2, उसके बाद क्या होगा 2 इंटू 1/2, 1/2 आएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक है ना। 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, हाफ प्लस 1 विल बी 3/2, हाफ नहीं पता, अच्छा ठीक है, तो हाफ प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 2 यहाँ जाएगा, तो 1 + 2/2 कितना होगा 3/2 इंटू 10⁻⁻1 अपनी जगह पर है, ठीक है ना। 10⁻⁻1 2, इसका मतलब 1.5 होता है, और ये कितना होगा 0.15, ये आ गया आपका रिलेटिव एरर। अब निकालना है कि एरर इन काइनेटिक एनर्जी, एरर कैसे निकालेंगे बताओ, हाँ हो जाएगा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 128, इसको मल्टीप्लाई करके एरर आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट कैसे लिखोगे 128 प्लस और माइनस जो भी आएगा, समझा, ठीक है ना। चलो हो गया, ये ठीक कर लिया। अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर जो बुक में नहीं है। चलिए आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो देखो, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल 1.6 में, इन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और आपको मास और डेंसिटी दे दी गई है, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए मास और डेंसिटी इतनी इतनी है, ये बताया गया। मास इतनी है, डेंसिटी है प्लस और माइनस 0.2, ये जो भी होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज एरर निकालना है इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे,
तो पहले देखना पड़ेगा फॉर्मूला किस टाइप का है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है। आओ देखते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये पता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर वॉल्यूम में निकालना है, तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे। बताओ ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास कितना है 5 है, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है 5 है, कितना होगा मास 1 किलोग्राम। हम सॉरी वॉल्यूम कितना होगा, सॉरी 1 कितना होगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या, ये क्या मिला बच्चों, मिला ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाँ रिलेटिव एरर। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एम बाई एम प्लस क्या होगा, डेल्टा रो बाय रो। ठीक है ना, आगे की कहानी बोलो जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा बताओ, डेल्टा एम कितना है 0.15, मास कितना है 5, डेल्टा रो कितना है 0.2, डेंसिटी कितना है 5। चलो सॉल्व करेंगे। देयरफॉर क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, क्या मुझे 10⁻² निकलता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पे, ये हो जाएगा 15 × 10⁻² डिवाइड बाय क्या होगा 5। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻1 डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 0.4 जा, कितना होगा बताओ, बोलो। क्या मैं इसको भी क्या कर लूँ 10⁻² कर लूँ, तो 3 × 10⁻² प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4 × 10⁻²। क्या 10⁻² बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, कॉमन आ गया, 3 + 4 कितना हो गया 7 × 10⁻²। बच्चों क्या आया, ये अपने पास डेल्टा वी बाई वी मतलब रिलेटिव एरर आ गया। निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताओ, परसेंटेज एरर, हाँ बोलो, परसेंटेज होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर कितना है 7 × 10⁻², 100 मतलब 10⁻², कैंसिल आया, कैंसिल हो गया 7%। समझा, क्लियर हो गया। चलो कॉपी कर लो। चलिए, तो ये हम लोग ने कर लिया है। अब इसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं, और एक क्वेश्चन दिया है बुक में, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 1.7, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ दिस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन किया गया है, और जो पेंडुलम जो है उसकी लेंथ जो है वो कितना है 100 ± 0.1 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2 ± 0.01 सेकेंड। निकालना क्या बच्चों, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, मतलब परसेंटेज एरर निकालना है ये मतलब। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है परसेंटेज एरर इन जी। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर। उससे पहले पता क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है। सिंपल पेंडुलम को यूज़ किया गया, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया है, मैंने बोला था टूटी चारपाई लोटा बटे गिलास, वही फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π क्या हो जाएगा, L/G हो जाएगा। समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब बताओ निकालना क्या है जी। तो पहले जी को एक साइड पे रखना लेना पड़ेगा। बताओ क्या होगा, पहले दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 4π², और ये क्या हो जाएगा L/G। समझा, ठीक है ना। देयरफॉर आगे कहानी बताओ, जी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4π² L डिवाइड बाय क्या है T²। आगे कहानी बताओ, आगे क्या होगा, देयरफॉर अब अपने को क्या करना है, जी का वैल्यू निकालना है। बताओ कितना आएगा, 4π² कितना होता है, π² होता है 9.86, याद कर लो उसको। 2π कितना होता है 6.28, 2π कितना होता है 6.28, और π² कितना होता है 9.86। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 100 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, टाइम पीरियड कितना है 4। समझा, टाइम पीरियड 4 है, t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, समझा 4। तो ये सब वैल्यूज अपन लेंगे क्योंकि ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं। 4 और 4 खत्म, कितना होगा 986, है ना।
10⁻², 10⁻², कैंसिल। तो जी का वैल्यू कितना आया? 986 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अब इसके बाद? हाँ, क्यों 986 आ रहा है? हम लोगों को तो 9.8 होता है, 986। तो ये क्या आ गया? अरे बाबा ये सेंटीमीटर में है, समझा? जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी सीधे सिस्टम में लिखेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, समझा? तो ये सीजीएस सिस्टम में लिखा हुआ है, इसलिए 986 आ रहा है। अब समझा? घबराना नहीं है देख के। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या मिल गया बच्चों? ये क्या मिल गया? ये ट्रू वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? ट्रू वैल्यू। अब क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा बोलो? ऐसे ही जी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपने को एरर निकालना नहीं है ना। हाँ, एरर निकालना तो है नहीं, डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे बताओ? फॉर्मूला क्या मिला? फॉर्मूला क्या मिला? ये फॉर्मूला मिला। ये जी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा निकाल दिया मैंने। तो फॉर्मूला क्या मिला? ये मिला जी का फॉर्मूला। तो क्या होगा? डेल्टा जी बाई जी। इसका तो कुछ नहीं होगा, 4π² तो कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या? डेल्टा एल बाई एल प्लस क्या होगा? 2 डेल्टा टी बाई टी। ठीक है ना? ये नहीं सोचना 2 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होएगा, ये नहीं सोचना, वो पॉजिटिव ही रहेगा वो। समझे? क्लियर हो गया? ध्यान रखना है इस चीज़ का, वो जनरल रूल नहीं है, उसके डेरिवेशन से आता है वो। अब बताओ, रिलेटिव एरर निकालना है तो अपने को जी का वैल्यू तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल कितना है? 0.1 है। एल कितना है? 100 है, प्लस इक्वल क्या होगा? 2 इंटू डेल्टा टी कितना है? 0.01 है, डिवाइड बाय कितना है? ये 2 है। ठीक है ना? तो ठीक है, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे की कहानी बोलो, क्या बचेगा? डेल्टा जी बाई जी क्या मिलेगा बोलो? क्या मिलेगा? 10⁻⁻1। ठीक है ना? तो क्या बचेगा अपने पास? 10⁻⁻1 और डिवाइड बाय क्या है? 100 है, प्लस कितना मिल रहा? 10⁻² कितना होगा? -2। ये ऊपर जाएगा तो ये तो अपनी जगह पर है, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10⁻⁻2 हो जाएगा। 10 स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2 प्लस क्या हो जाएगा? 10⁻²। 10⁻² को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा बताओ? 10⁻1 प्लस 1। दोनों में से 10⁻² को क्या कर लिया? बाहर ले लिया। क्या बचा? 10⁻1 प्लस 1। ठीक है ना? 10⁻1 का मतलब कितना होता है? 0.1। 10⁻1 का मतलब कितना होता है? 10⁻1 का मतलब ये भी तो होता है 1/10। इधर पावर नेगेटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 1/10 कितना होता है? 0.1। अब समझा? ठीक है ना? और इंटू क्या होगा? 10⁻², यानी कितना होगा? 1.1 इंटू 10⁻²। ठीक है ना? ये क्या मिला? डेल्टा जी बाई जी, मतलब अपने को रिलेटिव एरर मिल गया। अब परसेंटेज एरर बोलो कैसे निकलेगा? 1.1 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। कैंसिल, कितना बचेगा? 1.1। इसका आंसर है। ये चीज़ एक्स्ट्रा निकाल दी है मैंने। क्या कब काम आएगा ये? तो एरर निकालना, जब अपने को एरर निकालना है। वेरी गुड। तब क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। समझा? क्लियर हो गया? एरर नहीं निकालना है तो डायरेक्ट कर। हाँ, तो डायरेक्ट कर लो, क्योंकि रिलेटिव एरर पूछा है ना? चलो ये हो गया। यहाँ तक तो अपने को जाना ही था, और ये 2 स्टेप अपने बस एक्स्ट्रा कर दिए, क्योंकि यहाँ तक क्या करना था? जी निकालना है ना, जी का एरर, तो उसका फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना पहले, तो इस वजह से यहाँ तक तो जाना ही था अपने को। चलिए, तो ये हम लोग ने दोनों न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके रूल्स हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? तो जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है मैं वही ले लेता हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो तो रूल्स हैं, वो मैं याद करा दूँगा। बिना रूल लिखाए तुमको मुंह ज़बानी याद करा दूँगा, समझे? ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे करते हैं उसको। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। अच्छा, सबसे पहले लीस्ट काउंट क्या होता है ये बताओ? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट है। जैसे हमारे हाथ में घड़ी होती है, तो उसका सबसे छोटा मेजरमेंट क्या होता है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से कम मेजर नहीं कर सकता वो। मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 सेकेंड। तो वो उसका लीस्ट काउंट है। समझा? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो जो भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है, वो उसका क्या है? लीस्ट काउंट है। ठीक है ना? क्लियर हो गया?
तो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट। तो ये बुक में दिया हुआ और तुम लिख सकते हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझा दिया मैंने, क्लियर है। उसके बाद उसके यहाँ पर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं और मेजर करने के बाद आपको जो रीडिंग मिली है और जो मीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब वो जिस स्केल से रॉड को मेजर कर रहा है वो स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट क्या हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक बता सकता है, वो आगे नहीं बता सकता, ठीक है ना। चलो, तो वो जो रॉड की लेंथ को मेजर किया गया तो उसकी रीडिंग आई फर्स्ट टाइम में 15.4, उसके बाद उसकी रीडिंग आई सेकेंड टाइम पे उसकी रीडिंग आई फिर से 15.4, थर्ड टाइम में उसकी रीडिंग आई 15.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, समझा, क्लियर हुआ। कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट तो होता नहीं है, तो जब फर्स्ट टाइम रीडिंग लिए तब कितना आया 15.4, सेकेंड टाइम रीडिंग लिए फिर से आया रॉड की लेंथ 15.4, थर्ड टाइम कितना आया 15.5। ठीक, अब अपने को ये बोलता है कि यहाँ पर हम लोग अगर इसका मीन लेंगे, इसका अगर मीन लेंगे तीनों का मतलब एवरेज लेंगे, मीन लेंगे मतलब एवरेज लेंगे, अगर तीनों का एवरेज लेंगे तो लेंथ एवरेज कितना आएगा, वो आएगा 15.43 सेंटीमीटर, इतना एवरेज आएगा, बुक में दिया है कितना दिया है 15.43 सेंटीमीटर इसका एवरेज है। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इसमें 1 और 5 जो डिजिट्स हैं वो तो सर्टेन है, वो तो श्योर है कि रॉड की लेंथ 15 सेंटीमीटर तो है ही है, ये तो श्योर है, ठीक है ना। लेकिन जो आपके लास्ट के 2 डिजिट है वो श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है, देखो ये तो तय है कि वो 15 सेंटीमीटर है, ये तो तय है, लेकिन जो लास्ट का डिजिट है वो आपको क्या बता रहा है, लास्ट का डिजिट आपको थोड़ी सी अनश्योरिटी दे रहा है। अनश्योरिटी का मतलब क्या, आपको पता नहीं है उसको एग्जैक्टली 0.4 है 15.4 है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है उससे थोड़ा सा कम है, एग्जैक्टली वो है कि नहीं वो नहीं पता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये दोनों तो श्योर डिजिट्स हैं, कौन दोनों, 1 और 5, लेकिन ये क्या है अनसर्टेन डिजिट, समझे, क्लियर हो गया। तो इसमें बेसिकली जब एवरेज दिया गया तो 2 अनसर्टेन आ गए, 4 और 3, समझ आ गया। तो 3 वाला तो सबसे ज़्यादा अनश्योर है, 3 वाला तो सबसे ज़्यादा अनश्योर है, हमको पता ही नहीं है एक्चुअली है कि नहीं है। उसके साथ में 4 पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो इसमें याद रखना कि बेसिकली सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो डिजिट्स होते हैं जिनमें हमको श्योरिटी होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो डिजिट्स होते हैं जिनमें हमको श्योरिटी होती है, समझे ना। ये तो अपने को कुछ श्योरिटी है नहीं, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, पक्का श्योर नहीं कि 0.4 ही है, समझे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर्स कह लो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कह लो, ये होते हैं सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। समझ आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 हुए ना। कैसे 3, 2 तो सर्टेन है और ये दोनों भी अनसर्टेन थे, उसमें से फर्स्ट ये है, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, समझा। ये तो भी ऐसे समझाया मैंने थ्योरेटिकली, अभी रूल के हिसाब से समझा दूंगा मैं, सब याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, बोलो। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, समझे, क्लियर हो गया। चलो भी, तो ये होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल डिजिट, द फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन। वापस से पढ़ता हूँ डेफिनेशन, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन, सर्टेन मतलब श्योर, उसके बाद प्लस 1 एडिशनल डिजिट, द फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझा, वो डिजिट्स सभी के सभी जिसमें हम श्योर हैं प्लस वो पहला अनसर्टेन डिजिट जिनमें श्योरिटी नहीं है, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे
मेजरमेंट में वो उतना ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट कहलाता है। ग्रेटर दी एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब जो है मैं आपको रूल्स बताता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग रूल्स पढ़ते हैं इसके। ये समझा, इसको लिख लो। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अच्छे से लिख के देता हूँ मैं। लीस्ट काउंट का मतलब भी लिख लेना। क्या हुआ तो क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट प्लस स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी वो इसका लीस्ट काउंट है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं? ये होते हैं सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। हो गया? चलो, तो शॉर्ट में मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे, नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो नहीं है, वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। समझा? तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो नहीं है। एग्जाम्पल 178.39, सबके सब नॉन ज़ीरो है। तो क्या है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पॉइंट हो या नहीं हो? समझे? नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट है। ठीक, क्लियर हो गया। सेकेंड, अब ज़ीरो की यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाऊंगा मैं। एक होता है ट्रैप्ड ज़ीरो, एक होता है ट्रेलिंग ज़ीरो, एक होता है लीडिंग ज़ीरो। ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 टाइप के ज़ीरो आएंगे। एक क्या होगा? एक होगा ट्रैप्ड ज़ीरो। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, ट्रैप्ड ज़ीरो। एक क्या होगा आपका? लीडिंग ज़ीरो, लीडिंग ज़ीरोस। और एक क्या होगा आपका? ट्रेलिंग ज़ीरोस। ठीक है ना? ट्रैप्ड ज़ीरोस, लीडिंग ज़ीरोस, ट्रेलिंग ज़ीरोस। ठीक है, समझो जरा आप। ट्रैप्ड ज़ीरोस जो होंगे ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 170.35, या फिर ये पॉइंट को भी हटा दूं। अब बताओ, अभी ज़ीरो कैसा है? ट्रैप्ड है। नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप्ड है। तो कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने थे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझा? क्लियर हो गया? ठीक है। सेकेंड, आई एम सॉरी, थर्ड होगा लीडिंग ज़ीरोस, नेवर सिग्निफिकेंट। कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, पॉइंट हो नहीं हो, डेसिमल हो नहीं हो। एग्जाम्पल 0.00004598, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट है इसके अंदर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीडिंग ज़ीरो मतलब क्या? जो नॉन ज़ीरो से पहले आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? जो लीड करते हुए ज़ीरो है। समझा? क्लियर हो गया? ये सब मेरे बनाए हुए टर्म्स हैं, आसानी होगी तुमको इससे। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका ट्रेलिंग ज़ीरोस। ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब क्या? अरे ट्रेन में नहीं वो डब्बे ऐसे पीछे लग करके आते हैं, वैसे ही ट्रेलिंग ज़ीरोस है। समझे? ठीक है ना? वैसे ही वो नंबर के पीछे लग करके अगर ज़ीरो आ रहे हैं। अब उसको समझो, ट्रेलिंग ज़ीरोस तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब डेसिमल होगा, वरना सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब होंगे? व्हेन डेसिमल इज प्रेजेंट, तो डेसिमल प्रेजेंट है। और नॉट सिग्निफिकेंट कब होंगे?
जब डेसिमल प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5.8900 डेसिमल प्रेजेंट है तो कितने सिग्निफिकेंट है? हाँ, एक और ज़ीरो लगा दो तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। समझा? क्लियर हो गया? डेसिमल अगर मैं हटा देता यहाँ से, मैं लिखता 589000, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझा? क्लियर हो गया? तो ट्रेलिंग जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे? जब डेसिमल प्रेजेंट है। नहीं प्रेजेंट है तो इनसिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट है। समझा? क्लियर हो गया? उसके बाद जो है, इसके बाद 10th का ही खेल, मतलब 0 का ही खेल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 5th है जो, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर। इसको पहले लिख लो तुम लोग, मैं और बताता हूँ, एक पॉइंट और है। ठीक है, चलो। तो अब याद रखेंगे आप लोग कि जो आपके पावर्स ऑफ 10 होते हैं आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी इसको हटा देते हैं। 5th पॉइंट, पावर्स ऑफ 10 आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर ऐसा लिखा है कोई क्वांटिटी 59.38 इंटू 10⁻⁴, तो कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5? नहीं, अरे 4। 10 का भी यही तो लिखा हूँ मैंने कि पावर ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझा? ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? चलो याद हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। ऑल नॉन जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा जो भी हो तो सिग्निफिकेंट है। उसके बाद फिर क्या होगा? ट्रैप्ड zeros are always significant. Leading zeros are never significant. Trailing zeros are significant only when decimal is present or are insignificant when decimal is absent या not present. ठीक है ना? और लास्ट में आएगा powers of 10 are never significant. समझा? क्लियर हो? बस याद हो गया? समझे? क्लियर है ना? बस हो गया। इसके बाद क्वेश्चंस करने, कोई क्वेश्चन यहाँ दिए नहीं, वो बाद में कराऊंगा मैं आपको, जो एक्सरसाइज कराऊंगा। चलो, फिर आखिरी टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या चीज़ है ये? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? बस क्या करना है, वही हम लोग ने जो डेसिमल वाला किया ना, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करो 10 के पावर में नेगेटिव, और डेसिमल को क्या करो? लेफ्ट में शिफ्ट करो 10 के पावर में पॉजिटिव। बस अगर ये याद है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है ना? बस इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। हमको 10 का पावर देख के आइडिया हो जाता है कि कोई क्वांटिटी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इसके बारे में आइडिया हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ। उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बेसिकली क्या है, कोई भी क्वांटिटी को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a इंटू 10⁻n के फॉर्म में। और उसमें जो a होता है उसके अपने पास क्या है, कुछ यहाँ पर बेसिकली रेंज दी है, वो कितनी है? 0.5 से ज़्यादा और 5 से कम। क्या मतलब है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाता हूँ मैं। बस कोई भी क्वांटिटी को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a इंटू 10⁻n, जिसमें a को कैसे रखना है? 0.5 से ज़्यादा रखना है और 5 से कम रखना है। जो भी वहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड दिया होगा उससे 2 सवाल पूछने हैं आपको। क्या तू 0.5 से ज़्यादा है? जवाब आ जाएगा। क्या तू 5 से कम है? जवाब आ जाएगा। जब दोनों जवाब आ जाएंगे आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। समझा? क्लियर हो गया? मैं आपको समझा। आइए, सबसे पहले रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों दिया हुआ है, वो है 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे 2 सवाल पूछूंगा। क्या ये 0.5 से ज़्यादा है? हाँ, 0.5 से ज़्यादा ही है। 0.5 मतलब 8 आना, 8 आना से ज़्यादा है, 6400 ज़्यादा है। क्या ये 5 से कम है? नहीं, 5 से कम। ये तो 6400 है, हमको तो 5 रुपये पे लाना है ना, 5 पे लेकर आना है। तो डेसिमल कहाँ है? कहीं नहीं दिखता, तो कहाँ बनाते हो डेसिमल? तो कहीं नहीं दिखता तो कहाँ लिखते हो? लास्ट में। डेसिमल कहीं नहीं दिखा तो कहाँ लगाने का? लास्ट में। अब डेसिमल को मुझे कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट में कि लेफ्ट में?
मुझे 5 से कम बनाना है, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं करूँगा 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, तो 6.4 होगा, तो 4 करना पड़ेगा क्योंकि 5 से कम करना है, ठीक है ना। तो कितना कर दिया मैंने, आया 0.6400 इंटू 10 लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 10 के पावर में +4, 4 प्लेसेस शिफ्ट किया तो +4, लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए पॉजिटिव, और 4 प्लेसेस किया इसलिए 4। अगर 10 प्लेसेस करता तो +10, लेफ्ट में राइट में करता तो -10। हाँ, अब समझा, हो गया। अब इससे 2 सवाल पूछो, इसको 0.64 लिख देते हैं, 0.64 इंटू 10⁴। अब इसे सवाल पूछो, क्या सवाल पूछोगे? 0.5 से छोटा क्या ये 0.5 से बड़ा है? क्या ये 0.5 से बड़ा है? हाँ सर 0.5 से बड़ा है, 0.6 से। क्या ये 5 से छोटा है? हाँ ये 5 से छोटा है, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, समझा? 10 के पावर पे लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, समझा? ठीक है ना। तो उस क्वांटिटी से क्या करो, 2 सवाल पूछो। क्या ये 0.5 से बड़ा है? हाँ 0.5 से बड़ा है। क्या ये 5 से छोटा है? नहीं, तो बनाना पड़ेगा। तो 5 से छोटा बना दिया, कितना बना दिया? 0.6 बना दिया। अब इससे सवाल पूछो, क्या तू 0.5 से बड़ा है? हाँ 0.5 से बड़ा है। क्या तू 5 से छोटा है? हाँ तो 5 से छोटा भी है। इसका मतलब जो उसका पावर बनेगा 10 का, उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 4 है। समझ आई बात? ठीक है, चलो ये अपने को समझा। उसके बाद क्या, हाँ यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? नहीं, ठीक है ना, ओके। किलोमीटर में है ये क्या है? किलोमीटर। अब अगर बुक में क्या दिया उसे घबराना नहीं, बुक में क्या दिया बताता हूँ, समझो। यहाँ पर बुक में किलोमीटर को क्या कर दिया उसने? मीटर में, समझा? तो बुक में जो दिया उसे घबराना नहीं। 0.64 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁴, और ये कितना होगा? 10⁻3। 4 + 3 कितना होगा? 7। 0.64 इंटू 10⁻, तो वो 7 दिया बुक में, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट किया है, समझा? ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है चार्ज का मैग्नीट्यूड। ई का जो वैल्यू है सेकंड क्वेश्चन में वो दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1.6 से 2 सवाल पूछो। क्या सवाल पूछना है? क्या ये 0.5 से बड़ा है? हाँ सर 0.5 से बड़ा है। क्या ये 5 से छोटा है? हाँ 5 से छोटा भी है, समझे? इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 19, समझा? क्लियर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसमें? 19। बुक में नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है, कुछ किताबें सिर्फ उसका नंबर पूछती है कि उसका नंबर क्या है। तो वहाँ पर अगर आप बहुत सारी रेफरेंसेस पढ़ेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से -19, कुछ किताबें क्या बोलती हैं? सिर्फ नंबर यानी 19, समझा? ठीक है ना, जो टेक्स्ट बुक में दिया। वो डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको -19 लिखना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। रेनॉल्ड्स नंबर करके एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये पता करना होता है कि जो पानी का फ्लो है या जो कोई भी लिक्विड का फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा कि स्ट्रीमलाइन होगा। तो उसकी रेंज स्टेट बोर्ड में अलग दी हुई है और एनसीईआरटी में अलग दी हुई है। तो अगर आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीईटी दे रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी जो बोर्ड में, जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, समझे? अगर आप एनसीईआरटी यानी नीट के जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं तो आपको वो लिखना पड़ेगा जो उनकी बुक में लिखा हुआ है, समझे? तो क्या लिखना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं। समझ आई बात? ठीक है ना। चलो, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -19 अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो 8 आएगा। क्यों 8 आएगा? 3 जो है 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 8 आएगा। डन, क्लियर हो गया। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हो गया आपके चैप्टर का स्वाहा, समझे? तो चैप्टर का स्वाहा हो चुका है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपको मैंने करा दिया। अब एंट्रेंस का कुछ पार्ट बचा है। एंट्रेंस के पार्ट में मुझे आपको बताना है राउंडिंग ऑफ के बारे में, जो कवर नहीं किया है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मुझे आपको बताना है। दूसरी चीज़ मुझे इसमें आपको बतानी है वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ये से इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं उसके ऊपर। तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो कॉपी कर लो।